दोस्तों नमस्कार, मैं पुष्पेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पीएन क्लासेस पर। आज देखेंगे हम कि एमपी पटवारी प्रैक्टिस सेट मिशन मध्य प्रदेश पटवारी एक बार जरूर देखना जीके या जीएस परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के आधार पर आने वाले संभावित प्रश्न लिए गए हैं। दोस्तों यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें। देर न करते हुए चलते हैं प्रश्नों की ओर और देखते हैं प्रश्न क्या दिया गया है। प्रश्न दिया गया है, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है। जो विश्व में बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 12 जून। 12 जून जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, मुगल सम्राट बाबर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है दोस्तों? तो जब वह सिंहासन पर बैठा तो उसकी उम्र 18 वर्ष थी। यही कथन क्या है दोस्तों? गलत है। क्या है? गलत है। और इसके बाद ये क्या है? उसने फरगाना के राज सिंहासन पर विजय प्राप्त की थी। बिल्कुल सही। उसने 1494 में राज सिंहासन प्राप्त किया था। बिल्कुल सही है। वह पहला मुगल सम्राट था। बिल्कुल सही है। गलत कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखेंगे अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है संत कबीर अकादमी एवं अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? कहाँ पर किया गया दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मगहर। मगहर में किया गया। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर देखेंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अपशिष्ट प्रबंधन का एक स्थायी तरीका नहीं है? तो इसका जो सही आंसर होगा जलाना। जलाना जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखेंगे अगला प्रश्न, चावल की उपज के लिए डॉट डॉट की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? तो उच्च तापमान, उच्च आर्द्रता और वर्षा की क्या होती है? आवश्यकता, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों क्या दिया गया है? अगला प्रश्न है, भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली जागोई पारंपरिक रूप से डॉट डॉट राज्य से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मणिपुर राज्य। मणिपुर राज्य से संबंधित है, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, 18 जून 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर पुनर्विकसित कालका माता मंदिर का उद्घाटन किया? कहां पर किया था दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा गुजरात में। गुजरात राज्य में उद्घाटन किया था, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखेंगे अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला आर्थिक सर्वेक्षण डॉट डॉट में प्रस्तुत किया गया था। कितने में किया गया था? तो दोस्तों 1950 से 51 में किया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत में निम्नलिखित में से किस फसल यानी फसली मौसम में तरबूज, खरबूजा आदि का उत्पादन किया जाता है दोस्तों? इसका सही आंसर होगा जायद। जायद की फसल में किया जाता, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखेंगे अगला प्रश्न क्या दिया गया है। मध्यकालीन भारतीय साहित्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? कौन सा युग्म सही है? तो इसका जो युग्म में पूछा गया है, तो कौन सा सही? गीत गोविंद किसने? जयदेव ने लिखी थी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है, विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया था? किसने किया था दोस्तों? तो थॉमस अल्वा एडिसन। थॉमस अल्वा एडिसन जो थे, इन्होंने किसका बल्ब का आविष्कार किया था? इसका ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? अगला प्रश्न दिया गया है, पंजाब के एक राष्ट्रवादी लाला लाजपत राय ये डैश के सदस्य थे। किसके सदस्य थे दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा गरम दल के सदस्य थे, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न, पंचशील शब्द निम्नलिखित में से किस विकल्प से संबंधित है? किस विकल्प से संबंधित है? तो भारत की विदेश नीति से संबंधित है, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न दिया गया है। अगला प्रश्न है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? दोस्तों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, तो उड़ीसा राज्य में, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न, जून 2022 में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में किस देश ने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया? किस देश ने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया? तो डेनमार्क की जो राजधानी है दोस्तों कोपेनहेगन होती है। इसका सही आंसर डेनमार्क, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न दिया गया है, डुगोंग निम्न में से किस भारतीय केंद्र शासित प्रदेश का राजकीय पशु है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का राजकीय पशु है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीति आयोग का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया? किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो किया गया परमेश्वरन अय्यर जी को किया गया, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र में भारत की अगली राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो सही आंसर होगा रुचिरा कंबोज को किया गया नियुक्त, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है, औपनिवेशिक भारत में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध अपनी सक्रियता के लिए प्रसिद्ध एक प्रमुख पख्तून अहिंसक आंदोलन खुदाई खिदमतगार के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे दोस्तों? तो खान अब्दुल गफ्फार खान थे, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखेंगे अगला प्रश्न क्या है। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा किसे व्हाइट हाउस ऑफिस ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी पॉलिसी के प्रमुख के रूप में नामित किया गया? किसे किया गया है दोस्तों? तो किया गया है आरती प्रभाकर, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न, संसद के सदनों द्वारा एकल या संयुक्त अधिवेशन में पारित होने के पश्चात प्रत्येक विधेयक की सहमति के लिए उनके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखेंगे अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी घोषित करता है? कौन घोषित करता है दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय क्या करता है? घोषित करता है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी टेरिडोफाइटा की विशेषता है? टेरिडोफाइटा की विशेषता पूछी गई है, तो वे पुष्प या बीज उत्पन्न नहीं करते हैं। ये आपकी विशेषता है किसकी? टेरिडोफाइटा की, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखेंगे अगला प्रश्न दिया गया है, तंजावुर
तंजापुर लिखना था। तंजापुर का राजराजेश्वर मंदिर निम्न में से किस देवता को समर्पित करता है? किस देवता को समर्पित करता है? तो आपको ध्यान देना भगवान शिव, भगवान शिव, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का एक कारक इंस्ट्रूमेंट है? तो इसका सही आंसर होगा रेपो दर, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप सभी को यदि ये क्लास अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू गाइस।